दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कांकरोच जनता पार्टी का ये जो धरना प्रदर्शन है अभी समाप्त नहीं हुआ है और उधर जो है सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म हो गया है, उन्होंने खुद तोड़ा है। तो एक पोस्ट है कि मोदी जी का आज का ट्वीट एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक। आप देखें। देखिए आप लोग, देखिए ये है ऐसे ऐसे लेख। अब देखिए दूसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने हाल के मामलों में तेजी से कार्रवाई की है और अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के उस संदेश की हो रही है जो उन्होंने छात्रों और राजनीतिक दलों दोनों को लेकर दिया है, राजनीति को लेकर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि बच्चों और युवाओं को भड़काने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उन्होंने कहा कि गलत रास्ते पर चलना आसान होता है लेकिन वापस सही रास्ते पर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को सही दिशा दें। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का भविष्य राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में ऐसे पुख्ता और पारदर्शी इंतजाम कर रही है जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दोबारा क्या, बार बार जो है पेपर लीक हो जा रहे हैं। दोबारा हुआ, जब नीट पेपर लीक हुआ तो उसके बाद जो है दोबारा हुआ, उसमें भी झोला झाल था। अब देखिए ये अमेरिका पहुंचा धर्मेंद्र प्रधान का कांड, यूनिवर्सिटी से निकाली जाएगी बेटी। देखिए ये हाल है कि मामला यहाँ का पहुंच गया अमेरिका तक। अब इनकी बेटी यहाँ तो देश के बच्चों को निकाल रहे हैं, यानी देश के बच्चों का जो पेपर लीक करवा दिए। अब बच्चों की मांग क्या है? केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो आज तक ये दिए नहीं। इनको तो जब पेपर लीक हुआ तभी दे देना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं दिए और लग रहा है देंगे भी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग समाचार भी देख लें। ये समाचार में क्या कह रहे हैं सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान के किए हुए कर्मों की सजा तो पुरुष जीवन दिए ईश्वर माने तथाकथित धर्मेंद्र प्रधान के किए हुए कर्मों की सजा उनकी बेटी निमिषा प्रधान को भुगतनी पड़ रही है। उनकी यूनिवर्सिटी तक बात पहुंच गई है। जो भी लोग धर्मेंद्र प्रधान से नाराज हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर प्रदर्शन नहीं भी कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, वो तमाम लोग जाकर के टफ्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेज पर ये लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द निमिषा प्रधान को उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। ये ट्रोलर्स हैं। ट्रोलर्स ना तो सिर के होते हैं और ना ही पैर के होते हैं। इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त जिस ठिठुराई पर उतरे हुए हैं, उसी की वजह से ये आज उनकी बेटी तक भी पहुंच गई है। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगर अपना काम ढंग से नहीं कर सकते तो फिर पद पर बने क्यों हुए हैं? पद पर बने हुए हैं बात अलग है, लेकिन इतनी ठिठुराई पर क्यों अटके हुए हैं?
धर्मेंद्र प्रधान से जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब धर्मेंद्र प्रधान के अलावा तमाम लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आखिरकार ट्वीट सामने आ ही गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स के सवालों पर जवाब देने की कोशिश भर की है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ऊपर ना तो प्रधानमंत्री ने कोई बात की है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कोई बात की है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त भी हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में लाठियां भी चल रही हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी 20 जुलाई 2026 के संसद मार्च के दौरान हुई, जिसमें सैकड़ों बच्चे घायल हुए, सैकड़ों पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से ये सब हो रहा है वो व्यक्ति जनता के सामने नहीं आ रहा है, लिहाजा ये गुस्सा उसके परिवार तक पहुंच रहा है। ये बात पर डिबेट की जा सकती है कि जवाबदेही तो केवल मंत्री से हो सकती है, उसके परिवार का उसकी बेईमानी या फिर न की गई बेईमानी पर क्या लेना देना। लेकिन जब देखा जाता है कि देश के बच्चे देश के घटिया एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं और उसी धर्मेंद्र प्रधान, उसी एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चे आराम से किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में बेहतरीन एजुकेशन पा रहे होते हैं, मोटी फीस देकर पा रहे होते हैं, तो कोफ्त तो होती है। इसी तर्क पर लोग ट्रोलिंग पर उतर आए हैं। ट्रोल करते हुए वे टफ्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच गए। पहले ही पोस्ट पर करीबन 11,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। 11,000 से ज्यादा कमेंट्स को कवर कर पाना, पढ़ पाना तो लगभग असंभव था, लेकिन जितने हो सके उतने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कमोबेश सभी कमेंट्स में टफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही धर्मेंद्र प्रधान की बेटी निमिषा प्रधान को यूनिवर्सिटी से निकालने की मांग की जा रही है। जब सड़क पर लोग नहीं सुन रहे, सरकार नहीं सुन रही, तो लोग टफ्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट सेक्शन में अपनी बात सुनाने लग गए हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की भी कर लेते हैं। वही अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो सारी समस्या का समाधान हो गया होता है। अभी और देखें, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। समय कहाँ से रहेगा? घूमने के लिए समय है, सारे कामों के लिए समय है, लेकिन देश की जनता कि अगर कोई समस्या है और वो लेकर के जा रही है जनता इनके पास, सीजीआई के पास, तो इनके पास समय नहीं है। अब देखिए, ये अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का कहानी है, अब मोदी जी पर भी बात आने वाली है। देखिए, इसका लेख है, मोदी जी मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लें, अन्यथा मामला केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके इस्तीफे तक भी पहुंच जाएगा। अभिजीत के संस्थापक कांग्रेस पार्टी। देखिए, बढ़ गई बात ने, अब और हल्ला मचेगा, तो हो हल्ला मचेगा, उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी क्या बताया जा सकता है? ये सब जो हो रहा है ये देश के और जनता के हक में अच्छा तो नहीं है, फिर भी कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, कहेंगे अच्छा ही जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अब देखिए, एक ये है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी हमारे स्टूडेंट्स पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस आधी रात के वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान मत करो। पहला मांग जो है, प्रधान को निकालो। दूसरा है, स्टूडेंट्स को पीटने वालों की सज़ा दो। तीसरा, माफ़ी मांगो। फिर से बता दे रहे हैं कि मिस्टर मोदी हमारे स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस आधी रात के वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान मत करो। प्रधान को निकालो
दूसरा है स्टूडेंट्स को पीटने वालों को सजा दो, तीसरा माफ़ी मांगो। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, ये भी देख रहे हैं आप लोग, देखिए। तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है और 3 मांगे जो हैं, पहला है प्रधान को निकालो, दूसरा है स्टूडेंट्स को पीटने वालों को सजा दो, तीसरा माफ़ी मांगो। और क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर इस पर अनुमान लगाया जाए तो हमारा जहाँ तक मानना है कुछ भी नहीं होगा, न इस्तीफा होगा। और अभी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं इन्हीं के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाए। तो क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा, अभी क्या कहा जा सकता है इस मामले में। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा शुरुआत में हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ, और अभी समय है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया तो हो सकता है सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाएं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें आप लोग, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान, नमस्कार।